पहले तो अथॉरिटीज़ को लगा कि सुएज कैनाल से शिप को निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके पास 300 टन पुलिंग वाली टगबोट्स थी। लेकिन दिक्कत वाली बात तो तब हुई कि जब 4-4 टगबोट्स लगाने के बावजूद भी शिप 1 इंच तो क्या 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला, और इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग रूट पे जाम लग गया और सारी शिप एक जगह की एक जगह पे ही रह गई, जिसकी वजह से हर गुजरने वाला घंटा करोड़ों डॉलर का नुकसान दे रहा था। रातों रात रेस्क्यू एक्सपर्ट्स बुलाए गए और दर्जनों एक्सकेवेटर की मदद ली गई, लेकिन वो भी इनको 1 इंच भी नहीं हिला सके। और 6 दिन तक एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद जब सबने हार मान ली, तो फिर नेचर की ताकत हरकत में आ गई और हुआ कुछ ऐसा जो आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों के दिमाग में ये बात तो आ रही होगी सुएज कैनाल ये शिप यहाँ पे फंसी तो फंसी कैसे। तो हाय दोस्तों, मैं मिस्टर दिनेश आज आपको बताऊंगा कि सुएज कैनाल में एवरगिनिंग शिप फंसी तो फंसी कैसे। तो चलो शुरू करते हैं। 23 मार्च 2021 को पूरी दुनिया की हेडलाइंस बनी थी। ये कार्गो मेसल 20,000 कंटेनर को लोड करके ये एवरगिनिंग शिप सुएज कैनाल में ऐसी फंसी कि दोनों तरफ का रास्ता जाम कर दिया। वैसे तो शिप का फंस जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात तब बनती है जब ये शिप सुएज कैनाल में फंसे, क्योंकि पूरी दुनिया की शिप सिर्फ सुएज कैनाल से होकर ही गुजरती है, क्योंकि शिप को बहुत ही लंबे रूट से जाना पड़ता था और सुएज कैनाल को बनाया गया 193 किलोमीटर और 200 मीटर चौड़ी ये सुएज कैनाल बनाई गई ताकि यहाँ से शॉर्टकट से शिप निकला करे। एवरगिनिंग शिप की बात की जाए तो इसकी लंबाई 400 मीटर है और इसमें 20,000 फुल्ली लोडेड कंटेनर थे। 1 बिलियन US$ के गुड्स ले जाती हुई इस शिप के कंटेनर की बात करें तो उनका टोटल वजन 3,50,000 टन बनता है। और याद रखें, इसमें शिप का खुद का वजन नहीं है। सुएज कैनाल से गुजरने वाली शिप अपने आप को सेंटर में रखती है, क्योंकि आसपास पानी का बहाव कम होता है और बीच में पानी गहरा होता है। शेंजेन से निकलती हुई 2 हफ्तों के बाद ब्रेंडेन पहुंचने वाली थी। देखा जाए तो सुएज कैनाल को सुबह या शाम के वक्त पार किया जाता है, क्योंकि उस समय पानी का बहाव समतल होता है। लेकिन जिस दिन ये शिप निकली उस दिन पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा था और यहाँ पे रेत के तूफान भी बन रहे थे। इस बात को देखते हुए काफ़ी शिप बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन ये बात एवरगिनिंग शिप के पायलट को पता नहीं थी और वो जैसे रोज़ाना निकलते हैं वैसे ही निकल के जा रहे थे। और आगे जाते ही जैसे ही रेत का तूफान आया और पानी का बहाव तेज हुआ तो पूरी शिप हिलने लग गई। पायलट कुछ समझ पाता इससे पहले पूरी शिप का बहाव एक तरफ हो गया, जिस तरफ पानी ज़्यादा था, और इस तरह से शिप वहीं पे फंसी की फंसी रह गई। और पलक झपकते ही एवरगिनिंग शिप ने पूरी सुएज कैनाल को ब्लॉक कर दिया। ये ब्लॉकेज रेड सी और क्रेट बिटर लेक के बीचों बीच था। देखा जाए तो सुएज कैनाल से रोज़ाना 70 शिप निकलती है, लेकिन उस समय पे कोविड-19 का समय था। इस वजह से वहाँ पे सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए 70 की जगह उस जगह से 100-150 शिप रोज की रोज निकल रही थी। देखा जाए तो लोगों का परेशान होना ठीक भी था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग का सोर्स यहाँ से 35% ज़्यादा था। देखा जाए तो हर महीने
7.3 बिलियन की ट्रेड सिर्फ स्वेज कैनाल से हुई जाती थी। और दूसरी साइड ब्लॉकेज पे एवरगिनिंग को निकालने की कोशिश जारी थी। इस शिप का फ्रंट पूरी तरह से रेत में धंसा हुआ था। 100 मीटर मंगाए गए और वहां पे खुदाई जारी रखी, लेकिन 6 दिन खुदाई करने के बाद भी शिप 1 इंच भी नहीं हिली। और इधर रेड सी में 450 वेसल इस इंतज़ार में थी कि कब एवरगिनिंग वहां से निकले और हम यहां से जाएं। और कैनाल अथॉरिटीज़ और शिप के ओनर पर इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा रहा था। और इन सबको मद्देनज़र रखते हुए शिप के ओनर ने कंटेनर को अनलोड करने का फैसला लिया। और अनलोड करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शिप को अनलोड करने में ही 8 से 10 दिन लग जाते। और ये बात चली रही थी कि 29 मार्च को सुपर मून एक्सपेक्टेड था। और ये तो आपको पता ही होगा कि फुल मून पर लहर काफ़ी ऊंची हो जाती है, और जिसकी वजह से समुद्र में पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। और जैसे ही समुद्र में पानी का लेवल ऊपर हुआ तो स्वेज कैनाल में भी पानी ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। और जैसे ही पानी ऊपर गया तो एवरगिनिंग शिप भी ऊपर उठती चली गई, और इतनी ऊपर उठती चली गई और शिप को उठते देख टग्स बोटों ने उसको खींचना चालू कर दिया और शिप वहां से निकल गई। और शिप को निकलते देख पूरी दुनिया झूम उठी। और वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।